हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होगा, सब मज़े में होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों जो थंबनेल पे जो फार्मूला देखा है, 1/f=1/v - 1/u, ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है रेलवे के। ये मैंने देखा है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या फिर ग्रुप डी हुआ, या फिर जेई का भी हुआ, या फिर आरपीएफ का हुआ, हर एग्ज़ाम में इस फार्मूले से जो दोस्तों क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वही उसी क्वेश्चन पे आधारित कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। उसको आज हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। नई, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है ये, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मुख्य मुख्य फोकस x=डैश डैश डैश पर स्थित होगा। यानी कि यहाँ पे मुख्य फोकस पूछा गया है और वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी उसमें जो भी वक्रता त्रिज्या होगी उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे हमें फोकस दूरी मिल जाएगी हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं f=12/2 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। किसी वस्तु को, एक मिनट, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल अवतल दर्पण के सामने, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 18, ये के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कि वस्तु की दूरी यानी यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर -12, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो -18 फोकस दूरी हो जाएगी और -12 इसका ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। अगला आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन क्या होगा। आवर्धन इसमें निकालना है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं f=-18, u= इतना दिया हुआ है -12, m पूछा है। और m कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो m आवर्धन का फार्मूला होता है, m=I/O, या फिर, एक मिनट, आवर्धन का जो फार्मूला होता है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, I/O, या फिर v-v/u। ये इसका आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ये आवर्धन का फार्मूला होता है। यहाँ पे यम आवर्धन है, आई जो है वो इमेज है, और ओ जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसमें वी यू तो आप जानते ही हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/f=1/u - 1/v/1 - u वाला फार्मूला लगा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/18, यानी कि 18f ये दिखा दिया गया है, 1/v है, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ फार्मूले में प्लस होता है और u जो यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस ये चिन्ह माइनस हो गया है। यहाँ पे हम लोग v निकालेंगे, तो v निकालने के लिए ये जो 1/12 है इसको इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/-18 प्लस 1/12। आगे क्या है इसका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एलसीएम लिया हुआ है -12 × 18। यहाँ पे 12 ऊपर हो जाएगा और -18 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 1/v ये 12 में से 18 गया -6, और नीचे 12 और -18 है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा, यानी कि नीचे बचा 18 और मल्टीप्लाई 2। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/v=1/36, और ये इस दोनों को पलट देंगे तो v हो जाएगा आपका 36, जो इमेज की डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे m जो होता है -v/u, तो v कितना आया है, +36 आया है, लेकिन फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। एक मिनट, v आया आपका 36, लेकिन फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -36, और u तो आप ऊपर देख सकते हैं u माइनस में है ही, यहाँ पे u जो है -12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 12×3 = 36, यानी ये आवर्धन का जो राइट आंसर हो जाएगा +3, m=+3। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, नई चिन्ह परिपाटी पालन करते हुए मुख्य फोकस। इसमें भी सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है और फोकस दूरी पूछी गई है। तो सिंपल सा फार्मूला, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 15 में 2 से भाग देंगे 7.5। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, किसी 2.5 सेमी लंबी वस्तु, यहाँ पे देखेंगे 2.5, यहाँ पे आपको ओ दिया है, ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो ओ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पे दी हुई है -16 हो जाएगी, और उसके सामने लिखा हुआ है उसी अक्ष पर जो वस्तु की दूरी है वो दी हुई है 24, यानी कि -24। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू का मान हो गया है -24, यहाँ पे यू का मान -24 हो गया है। और आगे पूछा क्या है, एक मिनट, आगे पूछा हुआ है, यहाँ पे रखी गई है निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी इमेज की ऊंचाई पूछी गई है, इमेज की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है। हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसी फॉर्मूले से, 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे एफ के जगह पे -16 रख दिया है और यू के जगह पे 24 रख दिया है, सॉरी यहाँ देखिए ये फार्मूले में प्लस होता है लेकिन यू का मान जो है वो माइनस में है, तो माइनस प्लस ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह वो माइनस हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वी को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ पे आके ये प्लस में हो गया है, देख सकते हैं। फिर इसका एलसीएम लेंगे, ये -16 × 24, फिर 24 का ऊपर यहाँ गुणा होगा, तो यहाँ पे 24 है और -16 लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप लिखा हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे, 24 में से 16 जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 हो जाएगा, और नीचे सेम फिर इस 8 को यहाँ से 8 3 24 कर देंगे, 3 बच जाएगा, और नीचे 16 तियाँ ये मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं v का मान जो आया है वो -48 आ गया है। अब इस वाले फार्मूले से आई इमेज पूछा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज v हम लोगों ने निकाल लिया और इमेज पूछा है। तो ये जो आवर्धन का फार्मूला होता है 1m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ पे हम देखेंगे i निकालने के लिए इमेज का अगर हम करेंगे तो इस o को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, i इज इक्वल टू v इंटू O/u, ये इसका फार्मूला हो जाएगा निकालने के लिए इमेज की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे v का मान कितना आया, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं v का मान i इज इक्वल टू v कितना आया है -48, 48 लिख देंगे हम यहाँ पे, और मल्टीप्लाई o का मान कितना है, o का मान आप यहाँ देख सकते हैं, o का मान था यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा ये 48 माइनस में 48 अपन, सॉरी यहाँ पे o भी था तो 2.5, और u का मान था -24 यहाँ लिख देंगे, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 24 दूना 48, यहाँ 2 बचेगा, और 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 का 2 में करेंगे तो 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो ये ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ये सेम क्वेश्चन तो है, यही तो हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, दर्पण के अनुसार खगोलीय दर्पण सूत्र के अनुसार खगोलीय दर्पण का फोकस दूरी किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसी फार्मूले को सॉल्व कर देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे u और v का एलसीएम लिया हुआ है, तो u इंटू वी और ऊपर u प्लस वी आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब इसको पलटेंगे तो ये भी ये पलट जाएगा। तो f इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं u इंटू वी अपन u प्लस वी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा u इंटू, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का आप लोग को पता है f इज इक्वल टू r/2, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, f इज इक्वल टू 2,
यानी कि फोकस दूरी कितना है, 2 दिया है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिया क्या गया है, ये इस क्वेश्चन में 12 दिया है u और v दिया है 18। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं u 12 v 18 और f पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सिंपल सा यही फार्मूला लगाएंगे। f इज इक्वल टू ये 1/-18 और प्लस 1/12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे जो ये डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे दिखा दिया है, ये 30 कर दिया है। यहाँ पे माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और ये -18, तो यहाँ पे -30 दे दिया है डायरेक्ट। और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो चूँकि 1/f है, जब ये f इज इक्वल एफ करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी ये 12 और 18 का मल्टीप्लाई 216 और अपन 30 हो जाएगा। और इससे जब डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, 210 7.2 आएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो गया, -15। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 45 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ये 45 सेंटीमीटर माइनस भी हो गया। इसमें पूछा हुआ है दर्पण वस्तु से कितनी दूरी पर, यानी u का मान पूछा है। इसमें सेम फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला लगाया, यहाँ पे ये रखा, u निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एलसीएम लिया गया 15 और सॉरी 1 मिनट, ये एलसीएम लिया गया 15 और 45 का एलसीएम लिया गया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 45 और -15, 45 - 15 होगा यानी 30 होगा। यहाँ पे डायरेक्ट 30 को क्या किया है, इस 15 से यहाँ पे जब माइनस करेंगे दोस्तों, 45 में 15 30 आएगा। और 30 से क्या किया गया है, इस 15 से यहाँ जो 15 है इससे ये भाग दे दिया है, 2 आ गया है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 2। ये आप लोग देख सकते हैं 2/45। इसको जब u को निकालना है तो इसको जब उल्टा करेंगे, 1 मिनट, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं u इज इक्वल टू -22.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ये आप लोग अवतल दर्पण अगर दिया हुआ है तो ये सदैव ऋणात्मक होती है। और इसी की जगह पे अगर उत्तल दिया होता, सॉरी, इसके जगह पे हमें दोस्तों अगर उत्तल दर्पण दिया होता तो उसका सदैव धनात्मक ये वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अवतल दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदैव ऋणात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा हुआ दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखा गया है, यानी u का भी मान दिया हुआ है यहाँ पे -8, और प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान पूछा है। इसी यही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले फार्मूले को ही चेंज कर दिया है, ई एफ इसको ये यहाँ पे v निकालना है तो क्या किया है, इस u वाले को इधर भेज दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 1/f - 1/u यहाँ पे सीधे मान रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये 12 रखा है, 8 रखा है, एलसीएम लेंगे इसका 24 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 3 हो जाएगा, यानी ये जब माइनस करेंगे तो 1/24 आएगा, यानी प्रतिबिंब की सामने जो रखी होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 14 सेंटीमीटर दूरी पर, 24 सेंटीमीटर सॉरी दूरी पर बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल थे, कुछ थ्योरेटिकल भी थे, वो अवतल दर्पण और उत्तर वाला। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। रेलवे के हर एग्ज़ाम में इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये आप लोग पूरा वीडियो देख करके तैयार कर लेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी फार्मूले और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।